यह कहानी उस रात की है जब चांद महल की ऊंची मीनारों पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान छिपा था। रानी अपनी खिड़की पर खड़ी थी, उसकी आंखों में बेचैनी थी और दिल में सवाल। अचानक एक चेहरा उसकी आंखों के सामने चमकता है। यह चेहरा था एक साधु का, रहस्यमय और सम्मोहक आंखों वाला साधु जिसने रानी के दिल हलचल मचा दी। यह सिर्फ एक संयोग था या किस्मत ने इन सब के जीवन को उलटने की योजना बनाई थी? अगले दिन महल के मुख्य द्वार पर एक साधु का आगमन हुआ। उसकी छवि में एक अनोखा तेज था। राजा ने उसका स्वागत किया। राजा, महात्मा जी, आपके आशीर्वाद से हमारा राज्य धन्य होगा। कृपया महल में कुछ दिन रुकें। रानी ने जब साधु को देखा तो उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। उसकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी छा गई। उसने सोचा, रानी मन में, यह कौन है और क्यों मैं इसे देखकर खुद को रोक नहीं पा रही हूं? साधु राजा के साथ बात कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी ऊपर बालकनी की ओर उठ जाती थीं। यह पहला संकेत था उस तूफान का जो अब आने वाला था। महल में एक और सुंदरी थी जिसकी जिंदगी में खालीपन था, मंत्री की पत्नी। उसने साधु के बारे में सुना और एक दिन उसके पास जा पहुंची। मंत्री की पत्नी, महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप दुख हरते हैं। क्या आप मेरे जीवन के खालीपन को भर सकते हैं? साधु शांत स्वर में, शांति पाने के लिए अपने दिल की सच्चाई सुननी होती है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? साधु के शब्दों में गहराई थी और मंत्री की पत्नी उसके हर शब्द में डूब गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सिर्फ एक साधारण सलाह थी या उसके दिल को छूने वाली कोई बात। फिर रानी साधु से मिलने जाती है। रानी के मन में हलचल बढ़ने लगी। आखिरकार उसने साधु से मिलने का फैसला किया। रानी संकोच से, तुमसे बात करने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से जी रही हूं। मुझे आपसे प्रेम हो गया है। साधु, महारानी, मेरा जीवन इस मार्ग के लिए नहीं है, लेकिन आपका सान्निध्य मेरी तपस्या को कमजोर कर रहा है। रानी और साधु के बीच की मुलाकातें अब बढ़ने लगी थीं। हर मुलाकात उनके दिलों को और करीब ला रही थी। लेकिन इस आकर्षण का अंत क्या था? दूसरी ओर मंत्री की पत्नी भी साधु के करीब आ रही थी। एक दिन उसने साधु से अपने दिल की बात कही। मंत्री की पत्नी, महात्मा, क्या मेरा जीवन बदल सकता है? साधु गंभीर स्वर में, आपका जीवन वही होगा जो आप चुनेंगे। उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था। अब साधु, रानी और मंत्री की पत्नी के जीवन में एक अजीब सा बंधन था। यह बंधन सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि वासना का भी था। उनका प्रेम कब वासना में बदल गया, यह पता नहीं चला। साधु एक दिन चुपके से रानी के कमरे में चला गया और पूरी रात उन्होंने प्यार में बिताई। अगले दिन साधु मंत्री की पत्नी के कमरे में गया। वे भी एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाए। समय बीता और सच ने अपनी परतें खोल दी। रानी और मंत्री की पत्नी दोनों गर्भवती हो गईं। अब उनके बीच टकराव अनिवार्य था। रानी गुस्से में, तुमने मेरे साधु को मुझसे क्यों छीना? मंत्री की पत्नी, साधु किसी का नहीं होता। अगर साधु तुम्हारा है तो मेरा भी है। यह टकराव सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, यह उन भावनाओं की लड़ाई थी जिन्हें उन्होंने खुद कभी समझा ही नहीं था। आखिरकार राजा को सारी सच्चाई पता चल गई। उसने अपने गुस्से को रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। राजा गुस्से में, साधु, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। मैं तुम्हें इस राज्य से निष्कासित करता हूं। साधु को राज्य से निकाल दिया गया। रानी और मंत्री की पत्नी अपने किए पर पछताती रहीं। वासना और प्रेम में अंतर समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि भावनाओं पर नियंत्रण ही जीवन को सही दिशा देता है।